नमस्ते फ्यूचर स्कॉलर्स। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस गाइड और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हम सबकी पहचान से जुड़ा है। एक ऐसी पहचान जो हमें राइट्स देती है, ड्यूटीज देती है और एक देश से जोड़ती है। सो इंट्रोडक्शन, द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप वोट डालते हैं, पर क्या इतनी ही है क्या सिटीजनशिप? पासपोर्ट और वोट देना ही क्या सिटीजनशिप है, नागरिकता है, या ये इससे ज्यादा गहरा कंसेप्ट है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सिटीजनशिप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या एक लीगल स्टेटस नहीं है, ये एक एहसास है, एक मेंबरशिप है, एक जिम्मेदारी है। और आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये पॉलिटिकल थ्योरी का एक ऐसा कोर कंसेप्ट है जहां से थिंकर्स, लीगल प्रोविजन और कंटेम्प्ररी डिबेट्स पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट की हर परत को खोलते हैं और इसे आसान बनाते हैं। व्हाट इज सिटीजनशिप, द कोर मीनिंग। तो आखिर ये सिटीजनशिप क्या है? देखो, सिंपल सी बात है। सिटीजनशिप को दो मेन एस्पेक्ट हैं इनके। पहला है अ लीगल एंड पॉलिटिकल स्टेटस, मतलब ये आपकी एक फुल एंड इक्वल मेंबरशिप है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी एक स्टेट में। ये स्टेटस आपको कुछ राइट्स देता है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, और आपसे कुछ ड्यूटीज एक्सपेक्ट करता है, लाइक पेइंग टैक्सेस। दूसरा है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये सिर्फ लीगल स्टेटस नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी और एक एहसास है कि आप एक नेशन का हिस्सा हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। समझने का इजी तरीका ये है फ्रेंड्स कि एक टूरिस्ट इंडिया में घूमने आता है, वो यहाँ रहता है पर वो यहाँ का सिटीजन नहीं है क्योंकि उसके पास लीगल मेंबरशिप और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है जो आपके पास है। इससे ज़्यादा अच्छे से तो फिर कैसे इस चीज़ को समझा जा सकता है? अब देखो, बात करते हैं हाउ इज सिटीजनशिप एक्वायर्ड। सिटीजनशिप मिलती कैसे है, इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं। जैसे जस सोली, मतलब राइट ऑफ द सॉइल। इसका मतलब है जमीन का अधिकार। अगर आपका जन्म किसी देश की जमीन पर हुआ है तो आप वहाँ के सिटीजन बन जाते हो, चाहे आपके पेरेंट्स कहीं के भी हो। जैसे कि एग्जांपल दूं तो यूएसए में ये प्रिंसिपल लार्जली फॉलो होता है। इंडिया में भी पहले पूरे जस्ट सोली था, प्योर जस्ट सोली था, लेकिन 1987 के बाद इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो जस्ट सोली का ध्यान रखना, मतलब राइट ऑफ द सॉइल, जमीन का अधिकार। दूसरा है आपका जस्ट सेंग्यूनिस, मतलब राइट ऑफ द ब्लड। इसका मतलब है खून का अधिकार। आपको सिटीजनशिप इस बेसिस पर मिलती है कि आपके पेरेंट्स और एंसेस्टर उस देश के सिटीजन थे, चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ हो। जैसे कि जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देश में इसे फॉलो किया जाता है आज भी। फिर है नेचुरलाइजेशन, मतलब देशीयकरण। ये वो लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक विदेशी, मतलब एक फॉरेनर, किसी देश की सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। इसके लिए उसे कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है, जैसे उस देश में एक सर्टेन टाइम तक रहना, वहाँ की लैंग्वेज सीखना, एक्सेट्रा। और लास्ट है डुअल सिटीजनशिप, मतलब दोहरी नागरिकता। इसका मतलब है कि एक ही टाइम पर दो देशों का सिटीजन होना। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे, दोनों देशों में राइट्स, और नुकसान भी है दोनों देशों की प्रति लॉयल्टी और टैक्स ऑब्लिगेशंस। तो इंडिया डुअल सिटीजन अलाउ बिल्कुल नहीं करता है, ध्यान रखना, इंडिया नहीं अलाउ करता। ये तो हो गई आपके सिटीजनशिप की बात। अब आ जाओ थिंकर्स ऑन सिटीजनशिप, एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है ये। पहले बात करते हैं एरिस्टोटल की। क्लासिकल व्यू, एरिस्टोटल के लिए सिटीजन हर कोई नहीं था। उनके लिए एक सच्चा सिटीजन वो था जो स्टेट के डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। ये बहुत एक्सक्लूसिव कंसेप्ट था जिसमें वुमेन, स्लेव्स और फॉरेनर शामिल नहीं थे। दूसरे थिंकर टीएच मार्शल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी थ्योरी से नेट एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। अपने ऐसे सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में उन्होंने सिटीजनशिप राइट्स का इवोल्यूशन तीन स्टेजेस में बताया। पहला स्टेज था सिविल राइट्स, 18th सेंचुरी। ये इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए जरूरी है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा कहते हैं पॉलिटिकल राइट, 19th सेंचुरी में। ये पॉलिटिकल पावर में पार्टिसिपेट करने के लिए राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। और तीसरा है सोशल राइट्स, 20th सेंचुरी। ये एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। बेसिकली द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो टीएच मार्शल वाला ध्यान रखना, मॉडर्न वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। मॉडर्न डिबेट की बात करें तो ग्लोबल सिटीजनशिप। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कुछ थिंकर कॉस्मोपॉलिटन या ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं। उनका कहना है कि हमारे पहचान और जिम्मेदारियां सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के प्रति होनी चाहिए।
अब देखो, सिटीजनशिप एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। आज इसके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस की बात करते हैं। माइग्रेशन, रिफ्यूजीज, स्टेटलेसनेस। देखो, लोग जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो सिटीजनशिप के सवाल उठते हैं। रेफ्यूजीज वो लोग हैं जिन्हें अपना देश छोड़ना पड़ता है, और स्टेटलेस वो लोग हैं जिनके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं होती। जैसे एग्जांपल दे तो रोहिंग्याज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख, ये कुछ चैलेंजेस हैं माइग्रेशन, रेफ्यूजीज और स्टेटलेसनेस सिटीजनशिप के। इंडियन कंटेस्ट की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन, इंडिया में सिटीजन से रिलेटेड प्रोविजंस पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 से 11 में दिए गए हैं, याद रखना। द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये मेन कानून है जो डिसाइड करता है कि इंडिया का सिटीजन कौन बन सकता है और कैसे। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुए हैं। थर्ड है रीसेंट डिबेट्स, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटी को सिटीजनशिप देने का प्रोसेस फास्ट करता है। और द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी, एक रजिस्टर है जिसमें सभी लीगल सिटीजन का नाम है, जिसका प्रोसेस आसाम में हुआ और उस पर काफ़ी डिबेट्स हुई। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। एनआरआई और ओसीआई की बात करें तो इंडिया में नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई वो हैं जो इंडियन सिटीजन है पर रहते इंडिया से बाहर हैं, उन्हें हम एनआरआई कहते हैं। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, एक कार्ड है जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को मिलता है, जिससे उन्हें कुछ सुविधाएं मिलती है, लेकिन ये फुल सिटीजनशिप नहीं होती है, लाइक वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, ये फुल सिटीजन्स नहीं होते हैं। ओसीआर, सॉरी ओसीआई। फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, राइट्स के साथ साथ एक सिटीजन की कुछ ड्यूटीज भी हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, देश की रक्षा करना, एक्सेट्रा। तो ये कुछ भी राइट्स भी हैं एक सिटीजन के लिए। तो सिटीजनशिप एक टफ टॉपिक वैसे नहीं है। इसमें थिंकर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और रिसेंट अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएच मार्शल की थ्योरी से हमेशा क्वेश्चंस आता है। उनके 3 स्टेजेस को आपको क्रोनोलॉजिकली याद करने के लिए एक सिंपल आपको एक ट्रिक देती हूँ। आप कीवर्ड याद करो सीपीएस, टीएच मार्शल की थ्योरी के लिए सीपीएस। तो सीपीएस में सी से सिविल राइट, सबसे पहले 18th सेंचुरी से। सीपीएस में पी से पॉलिटिकल राइट, 19th सेंचुरी बीच में। और सोशल राइट, एस से सोशल राइट, 20th सेंचुरी में सबसे बाद में। तो ये ऑर्डर आपको अरेंज द फॉलोइंग एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे। आई होप सिटीजनशिप का ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक अब आपके लिए बहुत क्लियर होगा। ये हमारी आइडेंटिटी का कोर है, इससे अच्छे से समझें। और अगर आपको इसमें इस पर डीप लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।